हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू edututsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे पॉइंटर्स के बारे में। जैसा कि पहले पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं कि पॉइंटर्स क्या होता है, पॉइंटर कैसे डिक्लेयर किया जाता है, किस तरीके से उसकी पॉइंटर्स में दूसरे वेरिएबल का एड्रेस पुट किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे पॉइंटर्स के बारे में और डीपली, मतलब पॉइंटर्स जो होता है वो एड्रेस कैसे एक्सेस करता है, किस तरीके से हम किसी वेरिएबल के एड्रेस प्रिंट करा सकते हैं, या हम किस तरीके से पॉइंटर्स में जो वैल्यूज होती है जो कि दूसरे का एड्रेस है उसको कैसे प्रिंट करा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंटर्स से। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि पॉइंटर जो होता है वो दूसरे वेरिएबल को केवल पॉइंट्स करता है, मतलब वो दूसरे वेरिएबल का खुद में एड्रेस रखता है। तो इसका एक मैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूँ ग्राफिकल। यहाँ पर आप देख सकते हैं सपोज इंट a इज इक्वल 100, ये स्टेटमेंट हमने लिखा। फिर पॉइंटर्स बनाने के लिए जो स्टेटमेंट है जो कि आप पढ़ चुके हैं कि हम पॉइंटर्स को डिक्लेयर करते हैं तो कुछ इस तरीके से इंट, ये पॉइंटर का सिंबल है, उसके बाद p, इस तरीके से पॉइंटर डिक्लेयर किया जाता है। पॉइंटर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं जैसे वेरिएबल का रखते हैं। तो पॉइंटर भी उसी प्रकार का होता है जिस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस हमको होल्ड करना है या जिस टाइप के वेरिएबल को पॉइंट्स करना है। सपोज यहाँ हमको a को पॉइंट करना है जिसकी वैल्यू 100 है, तो हमने इंटीजर टाइप का ही पॉइंटर बनाया क्योंकि a भी इंटीजर प्रकार का है। अब यहाँ पर आप इसको ग्राफिकल फॉर्म में देख सकते हैं। सबसे पहले जो a वेरिएबल है वो मेमोरी में एक लोकेशन लेगा जिसका नेम होगा a और जिसकी वैल्यू होगी 100। तो यहाँ पर आप किसी वेरिएबल को तीन कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं: वेरिएबल नेम, वेरिएबल वैल्यू एंड वेरिएबल एड्रेस। क्योंकि वेरिएबल मेमोरी पर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाकर स्टोर होता है जिसका कि एक अपना यूनिक एड्रेस होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सपोज यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर इसका एड्रेस 2561, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, चूंकि जो एड्रेस होता है वो हेक्साडेसिमल नंबर होता है। मैं यहाँ पर एक सपोज एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए। 2561 ये इसका एड्रेस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a होगा वेरिएबल का नेम, 100 हो इसकी वैल्यू, और ये जो हुआ जहाँ में जिस मेमोरी लोकेशन पे वो जाके स्टोर हुआ है एड्रेस। अब पॉइंटर किस तरीके से काम करता है, जब हम इन पॉइंटर p बनाते हैं तो वो भी किसी मेमोरी लोकेशन पे जाकर बनता है। अगर हम इस p को इनिशियलाइज करना चाहते हैं, मतलब पॉइंटर को एड्रेस देना चाहते हैं, तो उसके लिए स्टेटमेंट लिखते हैं। इसके बाद p इज इक्वल एड्रेस ऑफ a, यहाँ पर पॉइंटर को वैल्यू मिलती है p इज इक्वल एड्रेस ऑफ a। तो जब पॉइंटर मेमोरी पर बनता है तो वो भी कुछ इस तरीके से ही बनता है, जैसे ये लोकेशन हुआ और इसका नाम हुआ p। तो दूसरे वेरिएबल के तरह ही इसके पास भी ये तीन कॉन्सेप्ट होते हैं, मींस वेरिएबल नेम, वेरिएबल वैल्यू एंड वेरिएबल एड्रेस। अंतर इतना है कि एक नॉर्मल वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो कोई भी नंबर, डिजिट, स्ट्रिंग या जिस टाइप का डेटा टाइप है वो होता है। लेकिन पॉइंटर जो वेरिएबल होते हैं उसकी जो वैल्यू होती है वो नंबर, डिजिट, स्ट्रिंग्स ये नहीं होती, बल्कि केवल उसकी वैल्यू होती है एड्रेस। वो उस वेरिएबल का एड्रेस रखता है जिसको उसने पॉइंट्स किया है। सपोज यहाँ पर हमने p इज इक्वल एड्रेस ऑफ a रखा, तो p की वैल्यू होगी a का एड्रेस। तो यहाँ पर a का एड्रेस है 2561, तो इसकी वैल्यू होगी 2561, ये कुछ इस तरीके से। तो ये पॉइंटर a को पॉइंट कर रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप ये भी जान सकते हैं कि p का अपना भी एड्रेस होगा। सपोज एग्जांपल के लिए हो सकता है p का एड्रेस हो 3156 या कुछ भी। तो इस तरीके से p जो पॉइंटर है वो भी खुद एक वेरिएबल है जिसका अपना भी एक मेमोरी में पर्टिकुलर एक लोकेशन होगा, उसका अपना भी एड्रेस होगा। तो उसके कॉन्सेप्ट में बस अंतर इतना है नॉर्मल वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल में कि पॉइंटर वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का केवल एड्रेस रखता है जिसको उसने पॉइंट किया है। जैसे इस केस में देखिए तो a का एड्रेस 2561 है, ये एड्रेस p के लिए वैल्यू है 2561। जब आप p की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो आपको उसका एड्रेस प्रिंट होगा a का। और यहाँ पर देखिए इसका खुद का एड्रेस सपोज एग्जांपल 2156 है, जिसको भी आप चाहे तो प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर p पॉइंटर
पॉइंटर का नेम है, मतलब वेरिएबल का नेम, अंदर जो एड्रेस है वो इसके लिए वैल्यू है, और इसका खुद का भी अपना एड्रेस है। तो आप इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ गए होंगे कि किस तरीके से पॉइंटर भी एक वेरिएबल ही है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइप का वेरिएबल है, स्पेशल वेरिएबल है, जो कि दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है। दूसरे वेरिएबल का एड्रेस इसके लिए वैल्यू होता है। तो यहाँ पर अब देखिए, अगर आप एक ही वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप प्रिंटफ को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, जैसा कि पुराने प्रोग्राम में मैं बता चुका हूँ। प्रिंटफ %d, a, मतलब कॉमा वेरिएबल का नाम, और इसका जो आंसर होगा वो होगा 100। लेकिन अगर आप इसी एक ही वैल्यू इसके पॉइंटर p द्वारा प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप लिखेंगे पुराने प्रोग्राम में, जैसा कि आपको बता चुका हूं, printf %d, चूंकि इंटीजर है, कॉमा, चूंकि पॉइंटर द्वारा आप इसकी वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप लिखेंगे पॉइंटर p, पॉइंटर के लिए सिंबल स्ट्रिंग का, उसके बाद p। तो अब इसका भी आंसर होगा 100। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, समझेंगे तो ये समझ पाएंगे कि कॉमा a वेरिएबल का नाम है, लेकिन कॉमा p नहीं लिखा गया। p वेरिएबल है, पॉइंटर को डिक्लेयर करने के सिंटेक्स के हिसाब से ये सिंटेक्स पॉइंटर डिक्लेयर करता है, लेकिन वेरिएबल का नाम p ही है। तो अगर आप केवल p लिखते हैं तो वो p की एक्चुअल वैल्यू प्रिंट करेगा, जो कि a का एड्रेस होगा। तो आप अगर a का एड्रेस प्रिंट कराएंगे और p का वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो दोनों ही सेम होगी। तो इसके आगे मैं उन लाइंस को बताता हूं। जो मैंने एग्जांपल अभी दिया, उस एग्जांपल में अगर हम p का एड्रेस प्रिंट कराए, वैल्यू प्रिंट कराए, और a का एड्रेस, तो दोनों सेम होंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हम किसी वेरिएबल का एड्रेस कैसे प्रिंट करा सकते हैं। अगर हम किसी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम कुछ इस तरीके से लाइन लिखेंगे, प्रिंट f, उसके बाद चूंकि आप एड्रेस प्रिंट कराना चाहते हैं वो इंटीजर वैल्यू नहीं है, इसलिए आप %d, %c, %f, क्योंकि कैरेक्टर फ्लोट भी नहीं है, परसेंटेज क्योंकि स्ट्रिंग भी नहीं है, नहीं लिख सकते। तो अलग अलग बुक्स में इसके लिए कई फॉर्मेट करने के लिए कई प्रकार के जो यूज हुए हैं, %d, %x, %p, उसके बारे में बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर %u लिखते हैं तो %u होता है अनसाइन इंटीजर के लिए, और अगर आप यूज करते हैं %x तो ये होता है हेक्साडेसिमल नंबर के लिए। तो आप किसी बुक में %x भी यूज करता है एड्रेस प्रिंट कराने के लिए। u का तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि u अनसाइन इंटीजर के लिए है। हालांकि आप जब इसको प्रिंट कराएंगे तो आपको इंटीजर के रूप में नंबर्स मिलेंगे। अगर आपका इंटीजर एरे है तो आपको वो दिखाई देगा 2 बाइट्स के गैप में, जैसे 2561 के बाद 2 गैप में होगा 3, फिर 5। लेकिन यहाँ पर हमको एक्चुअली में एड्रेस प्रिंट कराना है, तो जो एड्रेस होता है किसी वेरिएबल का वो होता है हेक्साडेसिमल नंबर। तो किसी जगह में बुक्स में या किसी जगह में उसको %x ले लेता है। x को 2 प्रकार से यूज कर सकते हैं, %x स्मॉल और %x कैपिटल। दोनों में अंतर इतना ही है कि जो स्मॉल %x है वो एड्रेस को स्मॉल में प्रिंट कराता है, स्मॉल लेटर में, जबकि जो कैपिटल में x है वो एड्रेस को कैपिटल लेटर में प्रिंट कराता है। तो इसके बारे में जानने वाली बात यह है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर के लिए है और एड्रेस हेक्साडेसिमल नंबर होता है, इसलिए आप जनरली इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक है, जो केवल एड्रेस प्रिंट कराने के लिए यूज ही किया जाता है सी में, वो है %p। तो अच्छा होगा कि आप %x की जगह आप %p यूज करें, %p। ये स्पेशली किसी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट कराने के लिए यूज किया जाता है। जब आप 32 बिट और 64 बिट में यूज करते हैं एड्रेस को, प्रिंट कराते हैं %x और p के सहायता से, तो आपको दोनों में अंतर दिखाई देगा। %x हेक्साडेसिमल नंबर के लिए, क्योंकि एड्रेस भी हेक्साडेसिमल नंबर होता है इसलिए हम प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन %p स्पेशली किसी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट कराने के लिए ही यूज होता है। तो ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप %p यूज करें किसी स्पेशली वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट कराने के लिए। तो हम यहाँ लिखते हैं प्रिंट f इन्वर्टेड कॉमा में %p, उसके बाद कॉमा,
जिस वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट कराना है, अगर हम केवल वेरिएबल का नाम लिखते हैं, कॉमा लिख के वेरिएबल का नाम, तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाती है। लेकिन अगर हम n% के साथ उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं, सपोज a, तो हमें उस वेरिएबल की वैल्यू ना प्रिंट होके उसका एड्रेस प्रिंट होता है। जैसे हमने अगर, जैसे कि एग्जांपल मैंने बताया था, int a इज इक्वल 100 लिखा हुआ है और मैं लिखता हूँ प्रिंट %p कॉमन एड्रेस ऑफ a n% a, तो हमको a का एड्रेस मिलेगा। सपोज a का एड्रेस है 2561, तो ये हमको आउटपुट में मिलेगा। अब अगर हम पॉइंटर को प्रिंट कराना चाहे, पॉइंटर की वैल्यू, तो वो भी क्या होगी, सेम होगी जिसका उसने एड्रेस रखा है। सपोज अगर यहाँ पर मैंने एक पॉइंटर बनाया था इंटीजर प्रकार का पॉइंटर p, जिसको a का एड्रेस दिया था, तो अगर हम p की वैल्यू प्रिंट कराए, मीन्स printf %p और केवल कॉमा p, यहाँ पर n% लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम p की एड्रेस नहीं प्रिंट करा। अभी मैंने बताया ग्राफिकल फॉर्म में कि p एक वेरिएबल है पॉइंटर टाइप का, उसकी वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस है, लेकिन उसका खुद का भी एड्रेस होता है। अगर हम खुद का एड्रेस इसका प्रिंट कराना चाहेंगे तो हम n% लगा सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पर केवल कॉमा p लिख रहा हूँ, तो p की वैल्यू प्रिंट हो रही है, लेकिन यहाँ %p का इसलिए यूज किया गया क्योंकि हमको पता है p पॉइंटर है और उसकी वैल्यू एड्रेस ही होगी। तो यहाँ पर भी जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 2561। तो ये दोनों आपको सेम मिलेंगे, इसलिए क्योंकि पॉइंटर जो होता है किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रखता है। क्योंकि इस लाइन पे इस पॉइंटर ने एक एड्रेस रखा है, तो एक एड्रेस अगर 2561 है तो p की वैल्यू भी वही होगी। अब अगर आप p का खुद का एड्रेस प्रिंट कराना चाहते हैं कि p का एड्रेस क्या है, तो आप p के साथ n% का यूज कर सकते हैं और p की कोई भी जो एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पर प्रिंट आउट में मिल जाएगा। तो एक छोटा सा हम प्रोग्राम अभी बनाते हैं जिसके द्वारा हम किसी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट कराना, और साथ में ही हम प्रिंट कराएंगे कि जो पॉइंटर होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो भी, और खुद पॉइंटर का भी एक एड्रेस प्रिंट कराएंगे, जिससे आपको ये पता लगे किस तरीके से पॉइंटर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करता है, तथा जो उसका एड्रेस होता है किसी वेरिएबल का कैसे हम प्रिंट कर पाते हैं। तो एक छोटा सा हम प्रोग्राम इसके लिए बनाने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम उसकी हेडर फाइल से। हैज इंक्लूड stdio.h और हैज इंक्लूड conio.h। यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम बनाने वाला हूँ जिसमें हम एक एड्रेस, एक वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर में स्टोर कराएंगे और साथ ही पॉइंटर की वैल्यू और वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेन प्रोग्राम से। मेन, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ यहाँ पर इंटीजर टाइप का int a इज इक्वल 100। ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसके अंदर, इसके अंदर एक वैल्यू 100 स्टोर करा रहे हैं, और एक पॉइंटर में बना रहा हूँ int, और ये पॉइंटर के लिए सिंबल स्ट्रिंग का, उसके बाद p। तो यहाँ पर p एक नॉर्मल वेरिएबल ना होकर एक पॉइंटर वेरिएबल है, वो भी इंटीजर प्रकार का, जो किसी इंटीजर वेरिएबल को ही पॉइंट करेगा। अब आगे जाके हम इसके अंदर वैल्यू स्टोर कराते हैं जो कि a का एड्रेस है। p इज इक्वल एड्रेस ऑफ a, यहाँ पर p पॉइंटर है और ये n% का सिंबल है जो कि अगर हम वेरिएबल के साथ यूज करें तो वहाँ पर वेरिएबल का एड्रेस यूज होता है। तो एड्रेस का ये जो सिंबल है n% एड्रेस ऑफ a लिखने का मतलब है कि a का एड्रेस p के अंदर स्टोर हो जा रहा है, p जो कि पॉइंटर है। अब आगे हम सबसे पहले a की वैल्यू प्रिंट कराते हैं, प्रिंट f। चूंकि यहाँ पर a की वैल्यू इंटीजर है तो उसके लिए हम फॉर्मेट के लिए %d यूज कर रहे हैं और कॉमा a। ऐसा लिखने पर जो आंसर आएगा वो होगा 100। मीन्स हम मैसेज लिख सकते थे वैल्यू ऑफ a %d। केवल %d कॉमा a लिखने का मतलब है कि यहाँ पर %d जो कि फॉर्मेट स्पेसिफायर है वहाँ पर a की वैल्यू प्रिंट होगी। अगर हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी होती है तो कॉमा लगा के उसके नाम लिखा जाता है। अब हम इसी तरीके से
अगर पॉइंटर p जो कि a को पॉइंट करता है उससे a की वैल्यू प्रिंट कराना चाहेंगे तो हम लिखेंगे प्रिंट f, जो कि वैल्यू प्रिंट कराना चाहेंगे वो इंटीजर है तो हम फिर यहां लिखेंगे %d कॉमा पॉइंटर p। अब इस तरीके से पॉइंटर p का इस्तेमाल करने पर फिर वही आंसर आएगा 100, क्योंकि हमने पॉइंटर p की वैल्यू प्रिंट नहीं कराई, हमने पॉइंटर p प्रिंट कराया है जो कि a को पॉइंट करता है, इसलिए %d की जगह पर उसकी वैल्यू प्रिंट होगी जिसको ये पॉइंट करता है या जिसका एड्रेस इसके अंदर है। अगर हम a की तरह p का यूज करें, मीन्स अगर हम जैसे %d कॉमा a किसी वेरिएबल की वैल्यू कॉमा लगा के लिखने में प्रिंट होती है, तो अगर हम केवल कॉमा p लिखे, ये पॉइंटर के आगे जो p के आगे सिंबल है स्टिक का यूज ना करे, तो p की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि a का एड्रेस होगा। तो सबसे पहले हमें a का एड्रेस प्रिंट कराते हैं। पहले अगर हमें किसी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट कराना है तो वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट कराने के लिए वही एड्रेस ऑफ सिंबल का हम यूज करेंगे जैसे कि हमने यहाँ पे किया है एड्रेस ऑफ a। जैसे हम कॉमा a लिखे तो वैल्यू प्रिंट हुई 100। अगर हम a का एड्रेस प्रिंट कराना चाहते हैं तो कॉमा n% यानी एड्रेस ऑफ a लिखेंगे तो a का एड्रेस प्रिंट होगा, लेकिन उसके लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे %p, जो कि स्पेशली एड्रेस को प्रिंट कराने के लिए यूज होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे %p और उसके बाद कॉमा n%a। ऐसा लिखने पर जो भी एक एड्रेस होगा वो प्रिंट होगा। सपोज एग्जांपल के लिए अगर एक एड्रेस है 2156 तो ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम p की वैल्यू प्रिंट कराएं तो इसी तरीके से हम लिखेंगे प्रिंट f। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम p का एड्रेस नहीं प्रिंट करा रहे, हम p की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। तो p की वैल्यू चूंकि वो a का ही एड्रेस है या किसी वेरिएबल का एड्रेस है, इसलिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर के रूप में %p यूज कर रहे हैं और कॉमा p। ऐसा लिखने पर दोबारा से a का एड्रेस ही प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि p की वैल्यू जो है वो a का एड्रेस है। तो यहाँ प्रिंट होगा 2156, ये दोनों सेम होंगे। अब अगर आप चाहें तो खुद पॉइंटर का एड्रेस भी प्रिंट करा सकते हैं। तो आप लिखेंगे printf %p कॉमा n% सिंबल का यूज p वेरिएबल के साथ कीजिए आप, जो कि पॉइंटर है n%p। अब हो सकता है कुछ डिफरेंट एड्रेस प्रिंट होगा, सपोज 3152 जो भी, तो ये एड्रेस असल में एक ही एड्रेस से और p की वैल्यू से दोनों से अलग होगा, क्योंकि ये खुद p का एड्रेस है। क्योंकि a का एड्रेस और p की वैल्यू तो सेम होंगे, लेकिन p का अपना भी एक एड्रेस है वेरिएबल जो कि बना हुआ है मेमोरी पर, तो इसका कुछ अलग ही एड्रेस प्रिंट होगा। और लास्ट में गेट ch और ये प्रोग्राम क्लोज। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये प्रोग्राम केवल और केवल आपको पॉइंटर का यूज दिखाने के लिए बनाया गया है कि किस तरीके से पॉइंटर किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करता है, किस तरीके से हम किसी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ n%a का प्रिंट कराया गया है, उसके लिए हम n% एड्रेस ऑफ सिंबल का यूज करते हैं। किस तरीके से हम p द्वारा उस वेरिएबल के वैल्यू को पॉइंट कर सकते हैं, उस वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हैं पॉइंटर द्वारा, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है पॉइंटर p। और किस तरीके से पॉइंटर की वैल्यू प्रिंट कराई जा सकती है और किस तरीके से खुद पॉइंटर का एड्रेस प्रिंट कराया जा सकता है। तो अगर आप कॉमा करके वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो उसकी वैल्यू प्रिंट होती है, एड्रेस ऑफ लगा के वेरिएबल का नाम अगर प्रिंट करते हैं तो उस वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट होता है। और अगर आपने पॉइंटर बनाया है और पॉइंटर के द्वारा किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं जिसको आपने पॉइंट किया है, एड्रेस स्टोर किया है, तो उसके लिए आप पॉइंटर को पूरा सिंबल के साथ लिखते हैं पॉइंटर p, तो उस वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट होता है जिसको इसने पॉइंट किया है। तो आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। इसके पहले वीडियो में और आज की वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से पॉइंटर यूज बनाया जाता है, कैसे दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराया जाता है, किस तरीके से हम खुद पॉइंटर का एड्रेस और दूसरे वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करा सकते हैं, और किस तरीके से पॉइंटर द्वारा दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं। आगे हम पॉइंटर को एरेज और फंक्शन इन सब के साथ कंबाइन करके सीखेंगे और सीखेंगे किस तरीके से पॉइंटर द्वारा एरे को एक्सेस किया जाता है, किस तरीके से पॉइंटर द्वारा फंक्शन में पॉइंटर यूज किया जाता है, आर्गुमेंट के रूप में पास किया जाता है,
और भी कई प्रोग्राम हैं। तब तक के लिए हमारे अदर वीडियो ट्यूटोरियल के लिए हमारी वेबसाइट EasyTouch for You को आप लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।